जोरदार तालियां बज जाए के लिए। प्रणति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मकड़ी का पाव कौन गिनता है? सही बात कहा सर आपने। पहले पकड़ो उसको, काट खाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। गिनो, 1 2, बीच में काट लिया। फिर कैसे पता चलता है इन लोगों को कि 8 पांव होता है मकड़ी का? सर कॉकरोच का भी तो वही कंफ्यूजन था। अरे कॉकरोच से तो हम एकदम दूर भागते हैं। सेम पिंच सर। दुनिया में कौन है जो कॉकरोच से नहीं डरता होगा, है ना? लेकिन है बड़ा तंदुरुस्त कॉकरोच, है ना? कुछ भी करो उस ससुरा मरता ही नहीं है। सही कहा। है ना? अलग और परेशानी बहुत है सारे उसके हमने साथ। उसके साथ टेस्ट वगैरह किया है। तो बहुत सितारे इसमें यंत्र, कोई ऐसे सब मारते हैं उसके ऊपर, कोई बोले कि ये एक पाउडर है, इसको डाल दीजिए तो 2 मिनट में मर जाएगा। हमने सोचा कि इसको एक बार ट्रायल करना चाहिए इसका। तो एक बोतल में हमने पूरा वो जो पाउडर आता है ना, इंसेक्टिसाइड वाला पाउडर, हाँ। उसको भरा, अच्छा। थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया अच्छा। और ढक्कन खोल के बड़ी मुश्किल से एक कॉकरोच को पकड़ा। पकड़ के हमने उसको उस बोतल के अंदर डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। हमने कहा मरोस। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 1 हफ्ते के बाद हमने ढक्कन खोला, सबसे पहले वही निकला। अजब बात है। तो मेरे सामने देवियों संजो हॉट सीट पर आ गए हैं प्रणति। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक है सर। और हम अब जानना चाहेंगे आपके बारे में। आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं गाड़ियों के लिए एप्लीकेशन बनाती हूँ एंड्रॉयड यूज करके। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि गाड़ियों के लिए एप्लीकेशन में क्या आता है। तो गाड़ियों में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, हम लोग उसके लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो मैं पेशे से एक एंड्रॉयड ऑटोमोटिव डेवलपर हूँ। क्या जरूरत थी आपको ये सब काम करने की? सर मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है, मतलब मैं दीवानी हूँ समझ लीजिए गाड़ियों के लिए। बचपन में लड़कियों के लिए एक परसेप्शन होता है कि बार्बी डॉल, घर घर की कहानी, खेलना वगैरह, ये सब तो है। बट इसके अलावा मैं सड़क पे अगर मुझे कोई गाड़ी दिखी तो मैं बस ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाती हूँ और निहारती रहती हूँ, वाह कितनी मजेदार गाड़ी है, कभी इसमें जरूर बैठेंगे। मैं एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछना है। गाड़ी चलाना आता है आपको? गाड़ी चलाना नहीं आता है, मैंने बस बताइए। पर हाँ सर, मैं एक बात की गारंटी देती हूँ आपको कि आप अगर मेरे साथ सफर करेंगे तो मैं आपको एकदम फुल एंटरटेन रखूंगी। मुझे मेरे जीजा जी और मेरी बहन ने एक टाइटल दिया है, सर्टिफाइड पैसेंजर। और ये कभी भी आपको अगर किसी लंबे सफर पे जाना है, कहीं दूर है आपका शूटिंग साइट सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को आप अपना एंटरटेनमेंट मैनेजर रख लीजिए, मैं आपको फुल टाइम एंटरटेन करूंगी। आज से जब भी मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा आपको याद करूंगा मैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट प्रणति जी, बहुत सारी बातें हो गई। तो साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में किन किन बुलाई हैं? सर मेरे साथ मेरे लकी चाम आए हैं, मेरे हस्बैंड सौरभ केवीएल। नमस्ते सर। नमस्कार। और मेरे रॉकस्टार मेरे पिताजी पाइडीपाटी नागभूषण राव जी आए हैं। वो पिताश्री हैं। नमस्ते। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियां बज जाए इनके लिए। सौरभ जी, आप इनके साथ कितनी बार गए हैं गाड़ी चला करके? सर जैसे उन्होंने कहा कि वो सर्टिफाइड पैसेंजर है, तो मैं सर्टिफाइड ड्राइवर बन चुका हूँ अभी। ओके। सर एक बात कहनी थी आपसे। हाँ जी। मैं शुरुआत से उधर बैठी हूँ सर, पीछे हाँ, फर्स्ट हाँ। कंटेस्टेंट जैसे। तो मुझे आपके सिर्फ जूते दिख रहे हैं। अभी मैं जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए या फिर आप किसी को चेक दिखाते हैं या फिर आप उधर देख के बात करते हैं ऑडियंस से, जनता से, टेलीविजन की जनता से, तो सिर्फ मुझे आपका बाल दिखता है और फोरहेड दिखता है।
तो आज अभी आपको ऐसे सामने देख के मेरी तो मुस्कान हट ही नहीं रही है। मेरे तो एकदम अलग ही जोन में हूँ मैं अभी। ये अभी क्यों बोल रही हैं आप? सर पहले बोला होता तो थोड़ी ना पहले अरे लेके पहले आते बोला मुझे। होता हम बगल में आकर बैठ जाते हैं आपके। सर आप जब अभी अगला प्रश्न जानने से पहले थोड़ी सी व्यक्तिगत बात हो जाए। कैसे मिले आप दोनों? सर बड़ी दिलचस्प कहानी है हम लोगों की। अच्छा, तो हम लोग एक बात बताते हैं, आपके जितने भी ब्याह होते हैं ना, सब बड़े दिलचस्प कहानियों के साथ। सबको एक दिलचस्प कहानी होती है कि नहीं? जी, आप अपनी कहानी बताइए। हमारी कहानी कंप्यूटर जी से शुरू हुई है। ओहो, ये वाले नहीं, तो हम लोग दोनों ऑनलाइन मिले हैं। हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू मिले हैं। मतलब उनके पिताजी ने एक ग्रुप में उनका प्रोफाइल डाला, मेरे पापा ने मेरा प्रोफाइल एक ग्रुप उसी ग्रुप में डाला। तो उन्होंने सारे डिटेल्स पढ़े, फोटो देखी, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बात की आपस में। फिर हम लोग पर्सनली मिले। तो शुरुआत हमारी ऑनलाइन हुई है। बताइए। क्या जमाना आ गया है भाई साहब, यानी कि अगर मोबाइल ना होता तो रिश्ता ही नहीं बनता। सर आप अपने जनरेशन में इतने यंग, चार्मिंग, डायनामिक थे, तो अगर आपको इतना अपना सब बोलने की जरूरत नहीं है। सर जो है सो है। अभी भी आप इतने डायनामिक है। अब कहना क्या चाह रहे हैं? आती हूँ उस बात पे। तो जब आप अपना प्रोफाइल बनाते और आप अपना प्रोफाइल किसी परिवार को भेजते कि मुझे आपकी लड़की दे, तो आप उस प्रोफाइल में क्या लिखते ऐसा जिससे वो एक झटके में उनकी लड़की आपको दे देते? ये बहुत सरदर्द वाला काम है सर, कुछ आसान प्रोफाइल नहीं काहे है। बनाएंगे हम? काहे बनाएंगे प्रोफाइल? सर क्यों नहीं, प्रोफाइल बनाना तो जरूरी है। ये देखिए, देवी जी, ऐसा है कि हमारा ब्याह हो चुका है। गाड़ी जो है वो स्टेशन से निकल पड़ी है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो पहला वाला है हाइट, हाँ हम लिख देंगे 6 फीट 2 इंच। ठीक है। फिर आप अपने बारे में क्या ऐसा बताएंगे? और अपने बारे में क्या बात है, हम हैं और क्या। उसके बाद क्या आया है? इनकम। ये बहुत जरूरी बताओ। है सर। किसी को अपनी लड़की देना है आपको, तो वो तो जरूर देखेगा कि ये हाँ, तो हम कितना बताते हैं ना कमाते आपको। हैं। देखिए, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वहां चले जाइए, पता चल जाएगा कि हमारी कमाई कितनी है। फिर है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फ्यूचर ब्राइड। आप अपने होने वाली पत्नी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए? वो पत्नी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? पत्नी तो ये भी कोई प्रश्न है क्या? फिर हॉबी एंड पैशन। अब जाओ, नहीं बताएंगे, शादी करना तो करो, नहीं तो जाओ।